सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 19 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में हम सबों को गहराई से बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और आज के सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु कहता है, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि असंभव होगा, प्रभु ने कहा कठिन होगा। किसके लिए? धनी के लिए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, प्रभु यीशु कहता है, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। अब इस बात को हमें जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है कि धनी कौन है। धनी कौन है? धनी प्रभु यीशु के अनुसार वह व्यक्ति है जो दुनिया के मोहमाई, दुनिया के धन दौलत, दुनिया के ऐश आराम, दुनिया की सुविधाओं में निर्भर रहता है, उसी के उलझन में रहता है। धनी व्यक्ति वो है यीशु के फिलॉसफी के अनुसार जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता, बल्कि स्वयं पर, स्वयं के बलबूते, स्वयं के पैसे, ज़मीन, जायदाद पर भरोसा रखता है। वह व्यक्ति धनी है। प्रभु यीशु के अनुसार धनी व्यक्ति वो है जो दुनिया और उसमें जो कुछ भी है उसके प्रति आकर्षित होकर जीवन बिताता है, उस पर निर्भर रह के जीवन बिताता है। वो व्यक्ति धनी है। दुनिया के अमीरी जिसके पास है, वो व्यक्ति को दुनिया की अमीरी उस व्यक्ति को अंधा बना देती है। ईश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति वो अपना ध्यान नहीं देता, ख्याल नहीं रखता, उनकी परवाह नहीं करता। एक ऐसा व्यक्ति धनी हो सकता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यानी कि इस प्रकार से जो जीवन बिताता है, जो ईश्वर को ना सुनता, ना मानता, ना एक धार्मिक जीवन जीता, अपनी मनमानी आचरण करता, अपने पैसे पर, ज़मीन जायदाद पर अपना ज़्यादा भरोसा रखता, ऐसा व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु कहता है, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशजों का न्याय करेंगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनें, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है, इसके बारे में बताता है। यानी कि जिसने अपना धन दौलत छोड़ दिया हो, अपने माता पिता, भाई बहन, बंधु मित्र, रिश्ते नाते सब छोड़ दिए हैं और सबको बलि अर्पित करते हुए, सबको त्यागते हुए प्रभु का अनुसरण किया हो, प्रभु का उस जीवन को जिया हो, पवित्रता का, शुद्धता का, सच्चाई का, ईमानदारी का, प्रेम का, न्याय का जीवन जिसने बिताया हो, उस व्यक्ति के लिए पुरस्कार, यानी कि इस धरती पर रहते हुए भी और इस धरती के बाद स्वर्ग राज्य का पुरस्कार की घोषणा प्रभु करता है। यानी कि असली में धनी व्यक्ति कौन है? असली में
जो ईश्वर के दृष्टि में धनी कौन हो सकता है? जिसने प्रभु के लिए अपना घर छोड़ा हो, यानी कि घर यानी कि अपना अपना बाल्यावस्था में बिताया हुआ वो जगह, जो एक कंफर्टेबल जगह, एक कंसोलिंग जगह, एक प्रकार का प्यार मोहब्बत पाने का जगह, इस जगह को छोड़कर प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने के लिए अपना घर जिसने छोड़ा, अपने भाई बहनें जिसके साथ बचपन में अपना अपना बचपना बिताया हो उनको छोड़ा, अपने माता पिता जिसने अपना जन्म दिया, पालन पोषण किया, उनको छोड़ दिया हो, जिसने अपने बाल बच्चे अथवा रिश्तेदार बंधु मित्र छोड़ दिए हों, जिसने अपने खेत छोड़ दिया, यानी कि अपना खेत जो हमें नर्चर करता है, अपना खेत जो हमें नर्चर करता है, जहाँ की मिट्टी की सुगंध हमारे हमारे नसों नसों में है, उन सभी जगहों को जो हमारे दिल के करीब है, प्रिय जगह, उनको छोड़कर प्रभु के वजह से प्रभु की सेवा के लिए जो आगे बढ़ गया वो असली में धनी है। और उसके लिए प्रभु कहता है वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु के दृष्टि में जो उचित है उस कार्य को करें। प्रभु के दृष्टि में जो सही नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, प्रिय नहीं है, उन सभी बातों को, आदतों को, संगतियों को, विचारों को, कार्यों को हम त्यागें, छोड़ दें, बलि अर्पित करें और प्रभु के लिए क्या प्रिय है उसको करें, तभी हमें पुरस्कार मिलेगा। और प्रभु हम सबों के इस बात की घोषणा करता है, उन्हें 100 गुना मिलेगा। जो प्रभु के इच्छा के अनुसार जिएगा, प्रभु के इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, उसको 100 गुना पुरस्कार मिलेगा। प्रभु पुरस्कार देने वाला प्रभु है, वही प्रभु हम सबों को पुरस्कार दें और ऐसा जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सभी मांगे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।